बड़प्पन देखिए, हम उनको स्वीकार भी कर लेते हैं, हम उनको गद्दी भी सौंप देते हैं, फिर उनका अत्याचार झेलते हैं 5 साल तक, उनका शोषण झेलते हैं 5 साल तक। इसलिए हमने एक छोटी सी कोशिश की थी शुरू, आज उस कोशिश का नतीजा है, आपके बेटों के हिम्मत और हौसले का नतीजा है। वो तानाशाह घुटनों पर हैं, पार्टियां मजबूर हैं। आज कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, आज तक तय नहीं कर पा रहे चुनाव लड़ेगा कौन, क्या ताकत है आपकी। और मैं आपके बीच शायद मुझे ऐसा लगता है मेरे इलाके की बस्ती, मेरे इलाके की 36 बिरादरी, इस बिरादरी का टिकट जिस आदमी को मिलेगा, माटी चून का चाहे वो आदमी हो, उसको जिता के लाने का काम मुख्तियार करेगा। आप सबको आश्वस्त करता हूं, मेरे बड़े बैठे हैं, बात सम्मान के साथ, आपके आदर सम्मान को सर से ऊपर रखते हुए आपको वादा दिलाता हूं, बिरादरी जिस आदमी का चयन करेगी, इसके बावजूद कि मैं पार्टी के टिकट की लाइन में हूं, लेकिन जो लाइन आज आप खींच रहे हो, मुझे लगता है इस लाइन से ऊपर किसी पार्टी का टिकट नहीं हो सकता। दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आप सबने शायद जो पीड़ा मेरे अंदर थी, आज बहुत थोड़ी सी कोशिशों से मुझे ऐसा लगता है पूरे इलाके के बच्चे के अंदर ये पीड़ा है जिसे मैं देख पा रहा हूं। उसके लिए सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है आप सब। ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक जगह है और ऐतिहासिक दिन है। सर ने कहा कामा की दिशा और दशा का फैसला करने वाली जगह है। यकीनन इस जगह से कामा की दशा और दिशा बदलती है, बनती है, बिगड़ती है। उस जगह पर खड़ा हूं और मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं आप जैसे बहुत समाज के बाद प्रतिष्ठित लोगों के बीच खड़ा होकर अपनी बात कह रहा हूं। समाज का सबसे छोटा बेटा होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से आपके साथ ये बात कह रहा हूं कि मैंने एक छोटी सी इस कोशिश का हिस्सा हूं। यकीनन आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की कोशिशों से ये समाज यहाँ तक पहुँचा है। उनमें छोटी सी कोशिशें मेरी हैं और उन कोशिशों की बुनियाद पर मैं कहता हूँ कि जिन राजनीतिक तानाशाहों के खिलाफ इलाके के लोग बोलने से कतराते थे, बोलने से डरते थे, उन तानाशाहों को घुटनों पर लाने का काम आपके बेटे ने करके दिखाया। ये ताकत है आपकी। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। जो लोग कहते थे हमारी तिजोरी में टिकट रखा है, आज वो लोग आकर बताए कहाँ है टिकट। आज शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन आपके बेटों की ताकत है। तानाशाहों का घमंड चूर-चूर कर दिया आपके बेटों ने। आपके चंद बेटे थे, ये ताकत है हमारे कामा के बेटों की। जो लोग ये समझते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी जो समझती हैं कि इस इलाके के बेटे इस लायक नहीं है कि इस इलाके की नुमाइंदगी कर सके, उनको इस ऐतिहासिक जगह से चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं कि इस बार जब चुनाव का दिन आएगा, राजनीतिक पार्टियों को भी इनकी औकात दिखाने का काम करेंगे। जिन लोगों को ये लगता है 4 पार्टियां टिकट देती हैं, बड़े अफसोस की बात, किसी पार्टी को ये नहीं लगता, नेशनल पार्टी को, कि इस इलाके का कोई व्यक्ति हो सकता है जो हमारी नुमाइंदगी करे। ये इससे ज्यादा अफसोसनाक कुछ हो नहीं सकता, इससे ज्यादा हमारी बेइज्जती कुछ हो नहीं सकती। अगर हम दिल पर लें, इससे ज्यादा हमारे आत्मसम्मान पर कोई हमला नहीं हो सकता। आते लोग, बाहर से लोग आते हैं और हमारा बड़प्पन देखिए, हम उनको स्वीकार भी कर लेते हैं, हम उनको गद्दी भी सौंप देते हैं, फिर उनका अत्याचार झेलते हैं 5 साल तक, उनका शोषण झेलते हैं 5 साल तक। इसलिए हमने एक छोटी सी कोशिश की थी शुरू, आज उस कोशिश का नतीजा है, आपके बेटों के हिम्मत और हौसले का नतीजा है। वो तानाशाह घुटनों पर हैं, पार्टियां मजबूर हैं। आज कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, आज तक तय नहीं कर पा रहे चुनाव लड़ेगा कौन, क्या ताकत है आपकी। और मैं आपके बीच शायद मुझे ऐसा लगता है मेरे इलाके की बस्ती, मेरे इलाके की 36 बिरादरी, इस बिरादरी का टिकट जिस आदमी को मिलेगा, माटी चून का चाहे वो आदमी हो, उसको जिता के लाने का काम मुख्तियार करेगा। आप सबको आश्वस्त करता हूं, मेरे बड़े बैठे हैं, बात सम्मान के साथ, आपके आदर सम्मान को सर से ऊपर रखते हुए आपको वादा दिलाता हूं, बिरादरी जिस आदमी का चयन करेगी, इसके बावजूद कि मैं पार्टी के टिकट की लाइन में हूं, लेकिन जो लाइन आज आप
हो सकता जो लाइन आप खींच रहे हैं। शायद मैं ख्वाब देखता था, मैं सपना देखता था कभी कि कभी मेरे इलाके की 36 बिरादरी एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये कहेगी कि नहीं, हम सारी बिरादरी के लोग अपने नुमाइंदगा खुद तय करेंगे, जो हमारी दुख दर्द समझता हो हम ऐसे लोग चुने, ऐसा व्यक्ति चुने। आप सबके बीच हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं, जिसको आप तय कर देंगे, जिस व्यक्ति को आप चुन देंगे, मुख्तियार न केवल उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा, उसके साथ साथ मेरी औकात हैसियत के हिसाब से पैसे भी खर्च करने का काम उसके साथ करूंगा। हर संभव। एक बात और मैं आप बुजुर्गों से निवेदन करता हूं, मेरे नौजवान साथियों से निवेदन करता हूं, जब हमने कह दिया कि हमारे आत्मसम्मान का मसला है, ये हमारे आत्मसम्मान की बात है, जब हमने ये कह दिया तो जिसको आप लोग तय कर दोगे उसको जिता के लाना हमारी हर हाल में पहली जिम्मेदारी होगी, हर हाल में। इससे बुरा कुछ नहीं होगा। हमने किसी आदमी को चुन दिया, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने किसी आदमी को चुन दिया, अगर उस आदमी को हार गया वो आदमी, तो ये बस्ती हार जाएगी, हमारा आत्मसम्मान, हमारा गुरूर हार जाएगा। आप सबको पूरा अख्तियार देता हूं मैं मेरी तरफ से कि आप जिसको चुन दोगे, दिन रात मेहनत कर कर उस आदमी को कामयाब और सफल बनाने के लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्तार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मुझे हिम्मत हौसला दिया और सबके लिए। और एक बात और, जिन नौजवान साथियों ने ये मुहिम छेड़ी, जिन नौजवान साथियों ने ये, जिनके अंदर ये सोच आई कि हम अपनी बिरादरी को, हम अपने 36 बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करें और उनके सामने अपना दर्द को बयान करें, एक बार मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां उनके लिए बजा दें। यकीनन वो ऐतिहासिक लोग हैं। जब भी कामा के इतिहास को याद किया जाएगा, इन लोगों को याद किया जाएगा कि वो लोग थे जिन्होंने कामा के लिए, कामा के आत्मसम्मान के लिए आगे आकर बात की कि हम अपने इलाके, हम अपने समाज की रक्षा के लिए आगे आएंगे। एक बात और अंततः एक साथियों से कहना चाहूँगा, एक बात जो मुझे कल समझ में आई जब ये यहाँ बिरादरी बैठी, पंचायत बैठी, एक बात मुझे समझ में आई सर। अब से करीब 35 साल पहले एक व्यक्ति नफरत की पोटली लेकर आया था इस इलाके में। अब से करीब 35 साल पहले एक आदमी नफरत का बीज लेकर आया था। उससे पहले मेरे बूढ़े बताते हैं, मेरे बुजुर्ग बताते हैं, यहाँ कभी जाति धर्म के नाम पर चुनाव नहीं होता था। एक आदमी 35 साल पहले आया और उसने नफरत के ऐसे बीज बोए, उसने ऐसे नफरत की खेती उगाई कि 35 साल हो गए उसको उखाड़ के फेंकने में। इतनी ताकत लगानी पड़ रही है हमको, इतना जोर लगाना पड़ रहा है। लेकिन मुझे भरोसा हो गया था अब से 6 महीने पहले कि उस खेती को उजाड़ने का काम हम कर देंगे, इस बार उस खेती को उजाड़ने का काम कर देंगे। लेकिन खुशी मुझे इस बात की है, आज मैंने अपने साथियों के साथ कल कहा था, कल शाम को जब ये पंचायत हुई, ये मीटिंग हुई, मैंने उनसे एक बात कही थी कि जो आदमी 35 साल पहले आया था उसको तो लपेट दिया आप लोगों ने, उसके बोए हुए बीज को भी लपेट कर, 35 साल के बीज को लपेट कर उसी के साथ पोटली में बंद करके भेजने का काम करेंगे। उन आदमियों को भगा देते, यकीनन मुझे पूरा यकीन है उनको भगा देते, लेकिन उनका बोया हुआ बीज अगर रह जाता, हम नाकाम हो जाते। मेरा समाज, मेरी 36 बिरादरी मेरे इलाके की आज इस जाजम पर आ बैठी है एक साथ, तो ये मान लो कि वो बीज भी इस इलाके से मिट गया है। और दोबारा पूरे जीवन में मुख्तियार जब तक जिंदा रहेगा, कम से कम मेरी कोशिश रहेगी इस बीज को इस इलाके में दोबारा नहीं पनपने दें। ये मेरी हर संभव कोशिश रहेगी। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और आपके इस मुहिम को कामयाब करने की पूरी भरसक प्रयास करें।